दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई की उस गली में जहां कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। एक गली जिसने मुंबई के सबसे पहले और सबसे ताकतवर डॉन को देखा है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा की। जब भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है हाजी मस्तान का। एक ऐसा नाम जिसने अपराध की दुनिया को एक नई पहचान दी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस घर की झलक जहां से हाजी मस्तान ने अपने साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। हाजी मस्तान मिर्जा एक साधारण लड़के से लेकर मुंबई के सबसे ताकतवर डॉन बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1960 और 70 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर उसकी हुकूमत थी, लेकिन उसका तरीका बाकी डॉन से अलग था। वो क्राइम की दुनिया का स्मगलिंग किंग था जिसने सत्ता और शोहरत दोनों हासिल की। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम मस्तान मिर्जा था। वे एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और तमिलनाडु के छोटे से गांव में जन्मा ये लड़का बचपन में ही मुंबई आ गया। और यहाँ के हालात ऐसे थे कि सपनों से ज्यादा पेट भरने की फिक्र थी। अपने पिता की साइकिल की दुकान पर पंचर बनाता, टायर रिपेयर करता, लेकिन उसकी सोच एक पंचर बनाने वाले से कहीं आगे थी। पैसों की तंगी थी तो कदम बढ़े मुंबई बंदरगाह की ओर। यहाँ मस्तान मजदूर बन गया। हाजी मस्तान, जो कभी साइकिल की दुकान पर पंचर बनाया करता था, अब बंदरगाह पर मजदूरी कर रहा था। दिन भर हाजियों का सामान उठाता, जहाजों से उतरते बैग और बोरियां देखता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ असली खेल क्या है। मुंबई बंदरगाह पर विदेश से आने वाले आम यात्रियों की तो सख्त चेकिंग होती थी, लेकिन जो लोग सऊदी अरब से हज करके लौटते, उनके बैग और बोरियों को कोई कस्टम ऑफिसर हाथ तक नहीं लगाता था। और यहीं से हाजी मस्तान के दिमाग की बत्ती जल गई। बस फिर क्या था, हाजी मस्तान ने सऊदी अरब से आने वाले हाजियों के बैग में सोना, महंगी विदेशी घड़ियां और बेशकीमती सामान भरना शुरू कर दिया। हर हाजी के सामान में छुपाकर तस्करी का सोना मुंबई के बाजारों तक पहुंचने लगा और देखते ही देखते हाजी मस्तान ने इस धंधे को इतना बड़ा बना दिया कि मुंबई की हर बड़ी गली में उसका नाम गूंजने लगा। जिस हाथ ने कभी साइकिल के टायरों में हवा भरी थी, अब वही हाथ तस्करी के करोड़ों के सोने को मुंबई की गलियों में पहुंचा रहा था। हाजी मस्तान की नजर सिर्फ बोझा उठाने वाले मजदूर की नहीं थी, बल्कि उसकी नजर एक खेल पर थी। एक ऐसा खेल जिसने उसे बना दिया स्मगलिंग किंग। यही है वो घर है जहां से हाजी मस्तान का असली जीवन शुरू हुआ था। और मस्तान इसी गेट से अपने इसी घर में एंट्री करता था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ बड़े बड़े नेता, फिल्मी सितारे और अंडरवर्ल्ड के नामी चेहरे आया करते थे। हाजी मस्तान सिर्फ एक डॉन ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन और अपने वक्त का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेंसर भी था। इस घर की हर ईंट गवाह है उस दौर की जब मुंबई में उसकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि यहीं पर उसने अपने सबसे बड़े फैसले लिए, यहीं बैठकर उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चलाने की रणनीतियां बनाई। कहते हैं समय किसी का सगा नहीं होता, और अब समय के साथ सब कुछ बदल चुका है और डॉन के घर पर अब सन्नाटा है। हाजी मस्तान राजनीति में आ गया, लेकिन उसका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1994 में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर उसकी कहानी आज भी मुंबई की गलियों में जिंदा है। हाजी मस्तान के जीवन के ऊपर कई फिल्में बनाई गई, जिसमें अमिताभ बच्चन की दीवार, अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह की द डर्टी पिक्चर शामिल थी। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि मुंबई के सबसे बड़े डॉन की यादों का एक हिस्सा है। वक्त बदल गया, चेहरे बदल गए, लेकिन हाजी मस्तान का नाम आज भी अंडरवर्ल्ड की कहानियों में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसी ही अनसुनी लेकिन सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।